हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड इन एड। गाइज, आज हम जो बात करेंगे गाइज, आज हम ज़्यादा टाइम ले लेंगे आप लोग का, 5 मिनट से भी लूँगा। दो टॉपिक पे आज मुझे बात करनी है। एक ये कि मेरा टेस्ट सीरीज में क्या मार्क्स आता था, और एक ये टॉपिक है कि जिसका 400 से 500 के बीच में मार्क्स आता, उसको अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम के टाइम बाकी है नीट के एग्ज़ाम में, वो 1 मंथ 15 डेज अप्रोक्स बाकी है। तो गाइस, पहला टॉपिक ये है कि मेरा टेस्ट सीरीज में क्या मार्क्स आते थे। लाइक जब मैं गाइस यूनिट वाइज टेस्ट देता था, शुरुआत में जब मैं स्टार्ट किया था टेस्ट देना, यूनिट वाइज देता था, उस टेस्ट पे मेरा आते थे 680 प्लस आते थे, 680 690 के बीच में आता था। और गाइस, जब मैं 2 मंथ पहले फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, उस टाइम में मॉक टेस्ट में जो मेरे मार्क्स रहते थे वो 660 से 690 के बीच में वेरी करता था। कभी 680 रहता था, कभी 670 रहता था। यही जो है, अगर पिछले साल जो मैं देता था, पिछले साल मेरा मार्क्स 575 था। पिछले साल मेरा जो मॉक टेस्ट में मार्क्स रहते थे 560, 550, 570, इसी के अप्रोक्स रहता था। पिछले साल मैं लैग किया था गाइस बहुत सारी चीज़ में। तो अब हम बात करेंगे कि जिस स्टूडेंट का 400 से 500 के बीच में मार्क्स आ रहा, उसको अभी क्या करना चाहिए। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस जितना कर सकते हो, बायो का क्वेश्चन अभी ज़्यादातर बायो पर ध्यान दो कि बायो में आपका 340 प्लस मार्क्स है। अगर आपका 340 प्लस मार्क्स आ जाता है, तो बायो जो है आपका एक इम्पोर्टेंट पर्सन को है ना घेर लेगा। क्योंकि बायो बायो में अगर अच्छा हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे साथ यही हुआ था। 575 मेरा इसलिए आया था क्योंकि मेरा बायो ख़राब चला गया था, बायो बहुत ज़्यादा ख़राब चला गया था। इसीलिए मैं इस साल 2024 में जब मैं 4th अटेम्प्ट दे रहा था, उसमें मैं बायो पे ज़्यादा ध्यान दिया, अब बायो का क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किया। तो अभी आप लोग क्या करो कि बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी आप लोग के पास अभी टाइम है, 1.5 मंथ टाइम है, 1 मंथ 15 डेज टाइम है। अभी आप बायो का क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि अब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो बायो का क्वेश्चन खूब लगाओ और बायो पढ़ो। एक दिन में कम से कम 5 से 6 चैप्टर पढ़ जाओ, और 10 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए 11th-12th लेकर के बायो का। अगर कर सकते हो, क्योंकि ये एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है करना, क्योंकि मैं करता था, मैं भी एवरेज था। मैं अपेयरिंग में नहीं निकाला गाइस, मेरे को टाइम लगी थी निकालने में, मैं भी एवरेज ही था। आप कर सकते हो। अगर आप 10 दिन में, चाहे आप 6 दिन में, 6 या 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करो बायो का। और फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या करो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का अभी से, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी पढ़ना ही स्टार्ट कर दो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। थोड़ा बहुत तो आप पढ़े होंगे पहले टीचर से, उसी का हेल्प ले करके अगर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी पढ़ते हो लाइन बाय लाइन, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सही होने का चांस रहता है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, वो एनसीईआरटी से ही रहता है, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन रहते हैं। लाइक हेलो एल्किन, हाइड्रोकार्बन, जो भी रिएक्शन वगैरह, अभी तो पूरा रिएक्शन ऑर्गेनिक का जो भी रिएक्शन दिया हुआ है 11th-12th में, पूरा उसको रट जाओ, क्योंकि रिएक्शन से क्वेश्चन रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिएक्शन से रहते हैं। और जो भी इजी इजी चैप्टर है, इजी लाइक आपका केमिस्ट्री में जो भी इजी चैप्टर है, मैक्सिमम मार्क्स उससे उठते हैं। वो चैप्टर को, जैसे बायोमोलिकुल्स वगैरह है, इससे ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो सब चैप्टर अभी आप कर जाओ। इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री में जो भी मतलब कि डी ब्लॉक है, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो सब का एनसीईआरटी पढ़ जाओ सही से। क्योंकि एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से आता है। और फिजिक्स का अभी जैसे मोस्ट वेटेड चैप्टर जो है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लाइक आप यूनिट एंड डायमेंशन से 4 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। 4 रहते, कभी 2 रहते, कभी 3 रहते। तो यूनिट एंड डायमेंशन आप कर ही जाओ किसी भी तरह से। रे ऑप्टिक्स का जो मॉडर्न फिजिक्स ईजी है, अगर आप करोगे, बहुत ईजी है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। ये सब चैप्टर अभी कर जाओ। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, जितना हो सके आपसे पीवाईक्यू, उतना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो आप लोग के लिए, जिसका 400 से 500 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। और जो भी चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, वो चैप्टर को पहले कर जाओ। और उसका पीवाईक्यू, अगर आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, एक्सरसाइज वगैरह नहीं बना सकते, तो पीवाईक्यू उसका प्रैक्टिस करके जाओ। और जो भी चैप्टर है उसका पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि आप एक बार तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। आई थिंक हमको जितना लग रहा है कि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया हो। अगर हो गया है, तो फिर आप क्या करो कि
वो जो भी चैप्टर है, जो मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, चाहे फिज़िक्स में हो गया, चाहे केमिस्ट्री में हो गया, चाहे बायोलॉजी, क्योंकि आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप लोग बताएँ कि कौन-सा मोस्ट फेवरेट है। अगर आप कहिएगा तो मैं वीडियो डाल दूँगा, जो कि वीडियो। सो गाइज़, अभी अभी आपका एक ही काम है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो और हार मत मानो। ऐसा मत सोचो कि मेरा 400 से 500 के बीच में आ रहा, मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे साथ एक लड़का था, मेरे साथ तैयारी कर रहा था। उसका गाइस कभी 500 कभी भी एलियन के टेस्ट में क्रॉस नहीं हुआ था, कभी भी 500 क्रॉस नहीं हुआ था, और उसका आया था नीट में 600 प्लस मार्क्स आया था, जो कि अगर इस बार वेरी नहीं करता मार्क्स और रैंक में वेरिएशन नहीं होती, तो इस बार उसको कॉलेज मिल जाता। तो आप हार मत मानो कि आपका नहीं होगा, आपका भी हो सकता है, क्योंकि आपका डिपेंड करता वो 3 आवर्स आप किस तरह से एग्ज़ाम हॉल में देते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो लाइक कर देना, और गाइज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूल